सभी साथियों का चारुल हिंदी एकेडमी में मोस्ट वेलकम। आज हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी की अंतिम पारी नंबर 6 उसका पेपर हल करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं अंतिम पारी के अंदर हिंदी व्याकरण के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 81 से शुरू हो रहा है। हिंदी व्याकरण के प्रश्न 81। यह बिल्ली काली है वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए गुणवाचक विशेषण, विकल्प बी संख्यावाची विशेषण, विकल्प सी व्यक्तिवाचक विशेषण और विकल्प डी परिमाणवाचक विशेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह बिल्ली काली है। तो विकल्प नंबर ए गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 81 का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए मैं आप चला जाऊंगा, विकल्प बी जो सोता है सो खोता है, विकल्प सी मुझे कुछ दे दो, विकल्प डी वह जंगली गाय है। तो देखते इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी जो सोता है सो खोता है। ये संबंधवाचक सर्वनाम का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 83। राधे श्याम रो चुका वाक्य में किस प्रकार की क्रिया प्रयुक्त हुई है? विकल्प ए यौगिक क्रिया, विकल्प बी संयुक्त क्रिया, विकल्प सी सकर्मक क्रिया, विकल्प डी प्रेरणात्मक क्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी संयुक्त क्रिया। प्रश्न नंबर 83 का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 84। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द हैं। विकल्प ए गोबर, बी उष्ट्र, सी पलंग, डी मयूर, ई फूल। तो इस प्रश्न के अंदर दो विकल्प ऐसे हैं जो तत्सम शब्द की श्रेणी के अंदर हैं। विकल्प बी उष्ट्र और विकल्प डी मयूर। डी और बी किस विकल्प के अंदर है? विकल्प नंबर डी। बी और डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 85। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1, जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं। गलत। कथन ए सही है, बी गलत है। कौन से विकल्प में है? कथन ए सही, लेकिन कथन सेकंड गलत है। विकल्प नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं। सत, विकल्प बी तिक्त, विकल्प सी लोटा,
विकल्प डी सीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी लोटा। लोटा एक देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 87। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बी बहुत परिश्रम करना, विकल्प सी मरणासन होना, डी साथ मिलकर न रहना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 88। कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा करना किस लोकोक्ति का अर्थ है। ए तोता चन्ना बाजे गन्ना, बी अंधों में काना राजा, सी आम के आम गुठलियों के दाम, डी अंधे के हाथ बटे लगना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए तोता चन्ना बाजे गन्ना बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 89। नयन का संधि विच्छेद होगा। ए नए प्लस अन, बी ने प्लस अन, सी नए प्लस न, डी न प्लस अन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी ने प्लस अन। ने प्लस अन बिल्कुल सही उत्तर है, अयादी संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न 90। प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। विकल्प ए प्र, विकल्प बी प्रति, विकल्प सी प्रत्यु, विकल्प डी प्रत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न जीके का आ गया है। देखते हैं अगले प्रश्न और कहाँ कहाँ पूछे गए हिंदी के। प्रश्न नंबर 111। जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए ईला, विकल्प बी रीला, विकल्प सी ला, विकल्प डी जहर। तो प्रश्न नंबर 111 का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए जहर प्लस ईला, जहरीला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 112। निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची नहीं है। चक्षु, बी दृग, सी लोचन, डी चपला। सही उत्तर होगा डी चपला। चपला बिजली का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 113। पक्षपात शब्द का विलोम शब्द होगा। विकल्प ए अभद्र, विकल्प बी स्वच्छ, विकल्प सी निष्पक्ष और विकल्प डी सापेक्ष। तो इस प्रश्न नंबर 113 का सही उत्तर होगा पक्षपात का विलोम होगा विकल्प सी निष्पक्ष। प्रश्न नंबर 114। जो बहुत जानता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। विकल्प ए बहुज्ञ, बी अज्ञ, सी कृतज्ञ, डी क्षम्य। तो विकल्प नंबर ए जो बहुत जानता है बहुज्ञ, राइट उत्तर ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 115। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए शारीरिक, विकल्प बी
पारिवारिक, विकल्प सी चारित्रिक, डी प्रशंसनीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी चारित्रिक। चरित्र प्लस इक चारित्रिक, विकल्प नंबर सी राइट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तेते को आज घर में ही खेलना है। तेरे को आज घर में ही खेलना है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। आपका भव्य। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपका भव्य, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 117। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा। वाक्य किस काल से संबंधित है? विकल्प ए संदिग्ध भूतकाल, विकल्प बी सामान्य भूतकाल, विकल्प सी आसन भूतकाल, विकल्प डी पूर्ण भूतकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संदिग्ध भूतकाल। राइट उत्तर ए विकल्प। प्रश्न नंबर 118। रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपका खोया हुआ बैग भिजवा दिया है। आपने आभार प्रकट करते हुए नरेश को पत्र लिखा है। यह पत्र किस शैली के अंतर्गत आता है? विकल्प ए औपचारिक पत्र, विकल्प बी परिपत्र, विकल्प सी अनुस्मारक पत्र, विकल्प डी अनौपचारिक पत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी अनौपचारिक पत्र। प्रश्न नंबर 119। भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा था जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उन्होंने रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर शब्द के लिए उचित हिंदी शब्द होगा विकल्प ए अधिसूचना, बी अनुस्मारक, सी ज्ञापन, डी कार्यालय आदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी बी अनुस्मारक पत्र। सही उत्तर बी। इसी प्रकार से चतुश्रेणी कर्मचारी का अंतिम शिफ्ट छठी पारी का पेपर के अंदर 20 प्रश्न व्याकरण के पूछे गए हैं, उनको हम हल कर चुके हैं। इसी प्रकार पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इसी प्रकार से हल किया जाएगा। जुड़े रहिए चारुल हिंदी एकेडमी से। सभी साथियों का मोस्ट वेलकम। थैंक यू।